देखो बेटा, हम दिल से तो यही चाहते हैं कि तुम्हारी और अनिरुद्ध की शादी हो जाए। लेकिन तुम ऐसी बेटी नहीं हो, वैसा नहीं करोगे, हम जानते हैं। लेकिन हाँ, अगर ऐसा हो जाता प्लीज प्लीज इसके आगे कौशल मत बोलिएगा। ये सोचना भी गलत है, पाप है ये। और मैं सृष्टि मुखर्जी नहीं हूं और ना ही उन जैसा कभी बन सकती हूं मैं। कौन आया है? हम देखते हैं। और अब बृजभूषण जाते हैं दरवाजा खोलने, जहां झनक असमंजस में है अनी को लेकर। आखिर उसकी मदद लेनी ही पड़ गई। पापा, आपने इन्हें यहाँ बुलाया? हाँ, इन्होंने कॉल किया था, और अगर नहीं भी करते ना फिर भी मैं आता, क्योंकि ये तुम्हारे अकेले की लड़ाई नहीं है, मेरे साथ भी धोखा हुआ है। सृष्टि आंटी ने मुझसे भी झूठ बोला है, इसलिए इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं आऊंगा कोर्ट तुम्हारे साथ, तुम चाहो या ना चाहो। हमने तुमसे कहा ना, जब हमारी लॉयर से बात हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि हमें इस केस में अनिरुद्ध की मदद लगेगी, इसलिए हमने अनिरुद्ध को बुलाया। हम कभी झूठ नहीं बोलते, तुम जानती हो। ये यहाँ आए हैं कि घर वालों को पता चलेगा तो पता ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आप समझते क्यों नहीं है पापा? सब समझते हैं, लेकिन जब मुसीबत हो तो ताकत चाहिए होती है, ताकत लगती है। अगर वो ताकत हमें अनिरुद्ध में नजर आ रही है तो क्या प्रॉब्लम है? मैंने बहुत बार अपनी जिंदगी से मुसीबतों को दूर रखा है। हाँ, कभी कभी फेल हुआ हूं मैं, लेकिन बहुत बार कामयाब भी हुआ हूं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? इस बार मैं और भी ताकत के साथ वापस आया हूं। अगर मैं बोलूंगा तो सिर्फ सच बोलूंगा और सच के लिए लड़ूंगा। और अब बृजभूषण देखता है कि अनी के अंदर कितनी हिम्मत है, कितना कुछ करना चाहता है वो झनक की खातिर। एनीवे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये केस मेरे बाबा शुभदीप बोस लड़ रहे हैं और उनकी रेपुटेशन है ऐसे केसेस जीतने की। आप चाहे जितना भी बड़ा वकील ले आए, वो साबित कर देंगे कि ये केस झूठा है। हर एक इंतजाम हो जाएगा और ये साबित हो जाएगा कि सृष्टि आंटी को बदनाम करने के लिए झनक ने ये सारी बातें कही है। और फिर हम देखेंगे कि एक मासूम को सजा मिल रही है। हमें जो लग रहा था वही हुआ। हमारा शक एकदम सच साबित हुआ। सृष्टि मुखर्जी ऐसा कोई भी गंदा काम नहीं है जो वो नहीं कर सकती, ये साबित हो चुका है। उम्मीद है ऐसे लोग भी सामने आएंगे जो सृष्टि से लड़ना चाहेंगे और अपने सच के साथ उसके झूठ को हरा देंगे। पर अब कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है जैसे ये केस के बहाने बृजभूषण अनी और झनक को शायद करीब लाना चाहते हैं। और अब हम अपनी बेटी के साथ हैं और वो हमारी बेटी की पहचान को खत्म करने की कोशिश करने में लगी है। वो ये मानना ही नहीं चाहती कि उसने इसे जन्म दिया है और वो उसकी मां है। लेकिन हम इस झूठ के साथ अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। हम कब तक जिंदा हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम जब तक जिंदा रहेंगे हम चाहेंगे कि अपनी बेटी को एक महफूज जिंदगी दें। हमें सृष्टि से कोई भरपाई नहीं करवानी, हमें कुछ नहीं चाहिए उससे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी बेटी शांति से रहे। सृष्टि चाहे तो इसे कभी भी मरवा सकती है। जैसे उसे पता चलेगा ना कि ये अकेली है, वो इस पर जानलेवा हमला। देखिए गुरुजी, हमें बस साबित करना होगा कि झनक को मारने की कोशिश की गई थी। और अब जहां बृजभूषण की बात को काट देता है बीच में अनी कि कहीं उनकी कही अब ये बात
सच साबित ना हो जाए कि सृष्टि झनक को किसी भी वक्त मार सकती है। सृष्टि आंटी शुरुआत से ही तेजस के साथ इन्वॉल्व थी और मुझे जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि अर्शी भी इन्वॉल्व थी। बट मैं ये मानना नहीं चाहता बिकॉज आई होप कि अर्शी में अभी भी इंसानियत बाकी है। एनीवे, मैं बस आप दोनों से परमिशन लेना चाहता हूं कि मैं शुरुआत से इस केस पे जुड़ा हुआ रहूंगा। आप किसी भी वकील को बुला लीजिए, लेकिन मेरे बाबा को सिर्फ मैं हैंडल कर सकता हूं क्योंकि उन्हें मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अनिरुद्ध, हमने तुम्हें बुलाया ही इसलिए है क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो तुम कह रहे हो एकदम सही कह रहे हो, क्योंकि हम जल्दबाजी में कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहते जिससे भविष्य में हमारी बेटी तकलीफ में आ जाए, क्योंकि ये बचपन से आज तक तकलीफ में तो रही है। और आज कहीं ना कहीं अनी को इनडायरेक्टली प्रोत्साहन कर रही हैं कि अनी अब झनक की जिम्मेदारी भी उठाए, प्यार के साथ साथ। हम पिता होने के नाते इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, और सृष्टि ने तो इसे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। लेकिन ऐसा हुआ, और ऐसा हुआ इसीलिए मुझे उर्वशी रैना के रूप में मां मिली। उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है ये। और उर्वशी रैना हमेशा मेरी मां रहेंगी, हमेशा उन्हें ही अपनी मां मानूंगी मैं। हम तुम्हारी बात से अग्री करते हैं जनक, लेकिन जो हमें मंजूर नहीं है वो है सृष्टि आंटी का झूठ। सृष्टि आंटी अगर तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर चली गई ना, उसके बाद ही तुम शांति से जी पाओगी, ट्रस्ट मी। और अब अनी एक चट्टान की तरह खड़ा दिखता है झनक के सामने। अब वो किसी का भी नहीं सुनने वाला। अच्छा अनिरुद्ध, तुम जरा बैठो, मुझे वकील से कुछ बात करनी है, कुछ याद आया है। जी बैठो बैठो बेटा, बैठो। अर्शी दीदी को अगर पता चला कि आप यहाँ आए हैं तो उन्हें फिर से ऐसा लगेगा कि मैं आपके पीछे पड़ी हूँ। किस बात का डर है तुम्हें? डर किस बात का होगा? ऐसा सच है ही नहीं तो मैं इल्जाम अपने सर पे क्यों लूं? ये झूठ है। कैसा झूठ? हमारे बीच में जो प्यार है वो झूठ है? मैंने अर्शी से भी कह दिया कि मैं झनक से बहुत प्यार करता हूं, और ऐसा तो नहीं है कि वो समझती नहीं है, वो सब समझती है, बस एक्सेप्ट नहीं करती है वो। मैंने उसे कह दिया था कि क्या वो घूर क्यों रही हो? तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? झनक, क्या वो बताओ ना, जवाब दो प्लीज। छोड़िए, ये क्या हो गया आपको? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मुझे जवाब दो। तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? हाँ, क्योंकि मेरे मन में बिल्कुल भी शक नहीं है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। नहीं, ऐसा नहीं, और मैं ये सब बातें नहीं सोचती। जब भी तुम जवाब नहीं देना चाहती, तुम टॉपिक इग्नोर करती हो, क्यों? हाँ, करती हूँ। ऐसा ही होता है क्योंकि मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती हूँ। घर ऑलरेडी टूट चुका है। और अब जहां अनी झनक को देखकर बिल्कुल बेकाबू हो रहा है, वही टूटे घर की बातें तो हो रही है, पर यहाँ तो पहले दिल संभालने होंगे। पर वो कैसे होगा जहां अनी अब झनक को अपनी आगोश में लेना चाहता है? अब ये देखने के लिए आप भी बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की अपडेट्स में, जहां आप देख रहे हैं झनक की अपडेट्स। अब देखना ये है कि दिल आखिर दोनों का कितना भी काबू होता है।